जय श्री राम, जय बजरंगबली। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि दीदी हम हनुमान जो है चालीसा का जाप कैसे करें और जो है राम नाम लिखने का संकल्प कैसे लें और किस कॉपी में लिखें, कैसे लिखें, क्योंकि शायद उन्हें नहीं पता है कि कैसे लिखना है, संकल्प कैसे लिखना है और संकल्प लेना कैसे है, लिखना कैसे है, कौन से पेन से लिखना है। मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर एक वीडियो में दिया है। एक क्या, मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं, आप जाकर चेक कीजिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। हर एक चीज़ मैंने क्लियरली बताया है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी मैं बता देती हूँ कि आप कोई भी कॉपी लेना है आपको, चाहे आप जो राम नाम बैंक के नाम से आती है एक कॉपी जिसमें अलग अलग आकृति बनी होती है राम के नाम से और उसी के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक बने होते हैं, उसमें लोग लिखते हैं। या फिर आप नॉर्मल जैसे रजिस्टर होते हैं वैसे आप नॉर्मल रजिस्टर भी ले सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने जितना आप पैसा खर्च कर सकें, अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं तो आप राम नाम बैंक भी ले सकते हैं। अगर आप इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते तो आप 10 रुपये ले रजिस्टर में भी आप लिख सकते हैं। और लेकिन लिखना आपको किस पेन से है तो आप ध्यान रखें कि आपको हमेशा रेड पेन से लिखना है। रेड पेन से हनुमान जी तो प्रसन्न होते हैं, राम जी भी प्रसन्न होते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप रेड पेन से लिखें तो वो अति उत्तम होता है। मंगलवार या शनिवार से आप शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे लोग का प्रश्न आ रहा था कि दीदी हम संकल्प कैसे लें। तो देखिए, आप शनिवार या मंगलवार को सुबह उठिए, आप अपने घर के काम कर लीजिए, नहा धोकर साफ़ सफाई करने के बाद आप लाल या पीले रंग के या ऑरेंज कलर के, आप लाल रंग के कपड़े पहने तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन नहीं आपके पास लाल रंग के कपड़े तो आप ऑरेंज या पीले रंग के कपड़े धारण कीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में एक चौकी लगाइए। अगर हनुमान जी आपके घर के मंदिर में ही स्थापित हैं तो आप वहीं पर उन्हें तिलक कीजिए। तिलक आपको ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है उससे आपको तिलक करना है। अगर आपके पास चमेली का तेल है तो आप चमेली के तेल में ऑरेंज वाला सिंदूर मिलाकर उन्हें तिलक लगाइए। इसके बाद आप दीप प्रज्वलित कीजिए, एक लोटा जल रखिए वहीं पर। इसके साथ अगर आपके पास नारियल हो तो आप नारियल भी रख सकते हैं। अगर आपके पास चमेली का तेल है तो उसी चमेली के तेल से ही आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। अगर आपके पास चमेली का तेल नहीं है तो फिर आप सरसों का तेल या तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने इच्छा अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना काम कीजिए, क्योंकि भगवान, अब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट हम जानते हैं, लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार काम कीजिए, क्योंकि भगवान आपकी इच्छा शक्ति देखते हैं कि आप कितने सच्चे मन से वो काम कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैंने बताया वही करें। तो आप चमेली का तेल, सरसों का तेल या फिर तिल का तेल, कोई भी तेल आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद आपको धूप दीप भगवान को दिखाना है। आपको अगरबत्ती नहीं जलाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो दीपक जलाने के बाद आप थोड़ा पूजा पाठ कर दीजिए। इसके बाद आप अपने सीधे हाथ में थोड़े से अक्षत ले लीजिए, थोड़े से फूल ले लीजिए, एक सिक्का, एक सुपारी ले लीजिए, थोड़े से ऑरेंज वाला सिंदूर रख लीजिए और आपको जो है अपना नाम बोलना है, पिताजी का नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना है, किस स्थान में आप रहते हैं, दिनांक बोलना है और समय बोलना है और अपनी जो मनोकामना है वो बोलना है। इसके बाद बोलना है, हे प्रभु, हे बाबा, मेरी ये इच्छा है, आपको ये इच्छा पूर्ण करनी होगी, क्योंकि मैं अब हार चुका हूँ। आप ही मेरे सहारे हैं, आप ही मेरा साथ दीजिए, मेरे सिर पर हाथ रखिए। आप जैसे बड़े भाई को हम बोलते हैं ना सारी, वैसे ही आपको अपनी इच्छाएं अपने जैसे बड़े भाई को बोलते हैं वैसे हनुमान जी को अपना बड़ा भाई समझकर सारी बातें उनसे बोल देनी है। आप रो सकते हैं, अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप ना रोएं। आप भगवान के सामने जितना ज़्यादा रोएं उतना अच्छा है, क्योंकि जब हम अपना दर्द भगवान को बताते हैं ना तो हमें फिर किसी और के सामने रोने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप भगवान के सामने अगर रोना आ रहा है तो रो लीजिए अपनी सारी बातें, चाहे अच्छी बातें या बुरी बातें। यानी कोई अगर आपको कोई कष्ट है तो वो भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई खुशी है, लोग खुशी में भी संकल्प लेते हैं, जैसे बहुत सारी, जैसे किसी का घर बन गया है या नौकरी लग गई है, फिर वो चाहते हैं कि हम खुशी में संकल्प लें। तो आप खुशी में भी संकल्प ले सकते हैं और अपने दुख में भी, अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये नौकरी लग जाए तो भी आप संकल्प ले सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार संकल्प लीजिए, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का। तो आप हनुमान चालीसा का अगर संकल्प ले तो आप हनुमान चालीसा का कितनी बार जाप करना है आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ अगर आप राम नाम लिखने का संकल्प ले रहे हैं तो उस जगह पर आपको ये बोलना है कि हे प्रभु, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, आज ये दिनांक है और मैं आज से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं एक दिन में इतनी बार, यानी 5 बार, 7 बार, या फिर 1 पेज, 2 पेज, 5 पेज, 7 पेज, या 1,00,000 बार, 1,000 बार, जितने बार आप लिखना चाहें, या फिर मैं अपनी इच्छा अनुसार हर दिन
मैं हर दिन तो लिखूँ लेकिन अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी के पास कम समय होता है, किसी के पास ज़्यादा, और आपको नहीं पता हो रहता कि मेरे पास कितना समय रहेगा लिखने के लिए। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं आपका राम नाम ज़रूर लिखूँगा, आप मुझ पर कृपा बनाए रखना और मेरा संकल्प पूरा होने में मेरी मदद करना, मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। इतना बोलकर आपको वो जो आपने हाथ में रखा हुआ है वो सभी चीज़ें हनुमान जी के चरणों में समर्पित करना है। सिर्फ एक जो हाथ में सिक्का रखा था उसे, और जो आपने सुपारी रखी थी उसे उस लोटे में रख देना जो आपने वहीं पर रखा हुआ था। फिर उस लोटे को आपको हिलाना नहीं, इतना आप ध्यान रखें। इसके बाद आप उसी दिन से नई कॉपी जो है आप उसमें जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखें, अपनी मनोकामना लिखें, दिनांक लिखें, समय लिखें और जय श्री राम लिखना शुरू कर दीजिए। चाहे आप राम राम लिखना चाहे तो सिर्फ राम लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, सीताराम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, जय श्री राम लिखना चाहे तो वो आप भी लिख सकते हैं। आप अपनी इच्छा से अनुसार जो भी लिखना चाहें, जैसा भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। बस आपको राम जी का नाम ज़रूर लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इन मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं आपके हर एक प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगी। इसके साथ ही दीपेश जी हैं जिनका मुझे कमेंट आया है, वो है रतलाम से, जो रतलाम एमपी में पड़ता है। उन्होंने मुझे जो है कमेंट किया कि जब से उन्होंने संकल्प लिया है, राम नाम लिखना शुरू किया है, हनुमान चालीसा का वो जाप भी कर रहे हैं, उन्हें नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए उन्होंने ये संकल्प लिया था, और जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया उसके दूसरे ही दिन हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने बताया कि वो रात में सो रहे थे, अचानक से उन्हें लगा कि किसी ने आकर उन्हें पकड़ लिया है, और जैसे उनकी आंखें खुली तो साक्षात हनुमान जी उनके सामने सपने में यानी खड़े हुए थे। उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए, उनकी जीभ एकदम बाहर आ गई और वो किसी से कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता, बस उन्होंने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर प्रभु के दर्शन किए, और अपनी जो भी मनोकामना थी मन ही मन बाबा को बोली कि हे प्रभु मेरी मनोकामना पूर्ण करें। क्योंकि जब एकदम से विकराल रूप आपके सामने आता है तो आपके एकदम होश उड़ जाते हैं। कुछ ऐसे ही उनके सामने हुआ, वो बिल्कुल कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बाद में उन्हें समझ में आया कि आभास हुआ कि प्रभु के ही दर्शन थे। तो देखिए, जब भी आप राम नाम लिखते हैं तो प्रभु आपसे ज़रूर प्रसन्न होते हैं और आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण होते हैं। अगर आप लोग के सामने या आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और ये वीडियो हनुमान जी की और राम जी की कृपा से ही आप तक पहुंचा है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आप तक ये पहुंचा है तो ज़रूर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय बालाजी।